प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर्य अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1D के आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू किया गया है। पीछे के प्रश्नों को पीछे के वीडियो में दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो दशमलव रूप में गणना करने का अर्थ है कि हल में हम ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दे देंगे। अर्थात 3 में हम 8 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे 0, 8 त्रिक 24, 6 बचा 0, 8 सते 56 हो गया, 4 बचा 0, अब 8 पचे 40। तो हमारा जो आंसर होगा यही, यानी 3/8 बराबर हो जाएगा 0.375। यही आपका आंसर होगा। ये हमारा पूरा रफ था। अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दिया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से कटेगा तो हम काट देंगे, और काटने के बाद जो आएगा उसी से निकालेंगे। तो हल में हमें मिल जाएगा हल, जिसमें हम पाएंगे कि 6/1250 है। तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 तियाई 6 और 2 छंग 12, और फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी ये बन गया 3/5 पचे 25 पंजे 125 पंजे, तो 5 की घात 4 हो जाएगी। और आपसे पूछा गया है कि दशमलव के कितने स्थान पर यह शांत होगा। तो इसके लिए नीचे यानी हर में 2 की घात और 5 की घात, इसी में से जिसकी घात अधिक होगी उतने स्थान तक वो जाएगा। अगर 2 की घात अधिक है तो जितना उसकी घात होगी वही उत्तर होगा। यदि 5 की घात अधिक है तो जितना उसका घात होगा वही उत्तर होगा। तो यहाँ 2 की घात नहीं है, 5 है, और 5 की घात चूँकि 4 है, तो इसका मतलब अगर हम 3 में 625 का भाग देंगे तो दशमलव के 4 स्थान तक जाएगा। तो यही हमारा कहलाएगा। अब यही लिखेंगे कि चूँकि हर में 5 की 4 घात है, 4 घात है, इसलिए यानी इसका प्रसार यानी दशमलव के 4 स्थान तक जाएगा। इसका प्रसार दशमलव के 4 स्थान तक, 4 स्थान तक होगा। यानी नीचे जितना 2 या 5 की अधिकतम घात होगी वही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है, बिना भाग विधि के 15/4 और 5/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हल में हमें मिलेगा 15/4 और प्लस 5/40। अब चूँकि दोनों के यहाँ पर दिया हुआ है 15/4 और 5/40, तो हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम बन जाएगा 40।
तो 4 दहा में 40, 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस 40 एक्का 40, 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो हमें मिल जाएगा, यानी जोड़ने के बाद 155 और बटे 40। अब नीचे का खंड करना है, यानी भाग नहीं देना है, खंड करना है। तो 155 और बटे 2 की घात यानी 40 का अगर हम खंड करते हैं तो 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। तो बन जाएगा 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 1 हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे घात बराबर करने के लिए, यानी 2 की और 5 की घात 2 घात का और नीचे भी 2 घात का गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 155 गुणे 5 पचे 25 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब हम 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर हल करेंगे। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125, 2 27, 10 37, 137, 13 हासिल, फिर 25 एक्का 25 और 13, 28, 10 38। चूँकि हमने कहा 3 घात दोनों पर है, तो इसलिए दशमलव के बाद 3 यानी 3 स्थान पर दशमलव लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 3.875। यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये पूरा हमारा रफ डायग्राम था। तो ये हमारा रफ है। अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो दिया है कि परिमेय संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 घाते m और 5 घाते n के रूप में लिखिए। फिर आगे कह रहे हैं कि जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हर का हम खंड करेंगे, और खंड करने के बाद जो आएगा, जैसे यहाँ पर हल, तो हल में मिलेगा क्या कि 257 बटे 5000। अब हम 5000 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2.5, यानी फिर 2 से काटेंगे 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से 125 होगा, फिर 5 से 25 होगा, फिर 5 से 5 होगा, फिर 5 से 1 होगा। अब यहाँ क्या मिलेगा, यानी 257 बटे 2 की घात हमें 3 मिल जाएगी और 5 की घात हमें 4 मिल जाएगी। अब अगली प्रक्रिया है कि 4 घात बनाने के लिए, चूँकि ऊपर नीचे 2 और 5 यानी ये 2 और 5 की घात बराबर होना चाहिए, तो 1 घात की कमी है, तो इसलिए हम 1 घात का गुणा कर देंगे। ऊपर 2 नीचे 2। अब ये बन जाएगा 2 सते 14 की 4 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11 की 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। और नीचे बन जाएगा 2 घाते 4 और 5 घाते 4, दोनों की घात 4 हो गई, तो इसका मतलब 4 अंक पर दशमलव लगेगा। या यूँ कह सकते हैं 514 बटे 2 गुणे 5 होल घाते हम 4 लिख सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा 514 बटे 10 घाते 4। चूँकि 514 में नीचे है 1 लिख के 4 जीरो, तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। 0 यानी 0.514, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
और ये हमारा रफ डायग्राम था, तो ये हमारा रफ है। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 11। 11 में दिया है नीचे दशमलव प्रसार के दिए गए हैं। कह रहे हैं ये संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। यदि यह संख्या परिमेय है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है हमें कोई संख्या बार बार तो नहीं आ रही है। अगर एक ही संख्या बार बार आएगी, यानी एक अंक या 2 अंक या 3 अंक पुनरावृत्ति होती है, आगे डॉट डॉट लगा है। चूँकि अगर हम पहला हल में नंबर 1 ले लें, नंबर 1, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 43.123456789। अब ये हमारी संख्या यहीं समाप्त हो गई, आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह संख्या परिमेय होगी, अर्थात यह परिमेय है। यह संख्या परिमेय है, परिमेय। और कह रहा है कि अगर परिमेय है तो 2 और 5 का गुणनखंड हर होगा, अतः इसका हर 2 और 5 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। क्योंकि कहा था अगर परिमेय हो तो Q के बारे में बताइए, यानी हर के बारे में। नंबर 2 है, यानी 0.120, फिर 1200 आ गया, फिर 1200 आया, फिर 1240 आ गया। चूँकि यह संख्या 3 अंक, अगले में 4 अंक, फिर अगले में 5 अंक, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब पुनरावृत्ति नहीं है तो यह अपरिमेय है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अब जब अपरिमेय है तो हमें Q के बारे में नहीं लिखना है। अब अगला है नंबर 3। नंबर 3 में कहा है कि 43.123456789 और ऊपर बार लगा है। बार का अर्थ है कि यही अंक बार बार आएगा, यानी 43.123456789, फिर 1234566789 डॉट डॉट आता रहेगा। तो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए परिमेय है। तो यह परिमेय है, अर्थात यह संख्या परिमेय है। अब आगे कह रहा है इसके Q के बारे में बताना है। अब चूंकि यहाँ पर अशांत है, ये तो पहला जो था वो शांत था और ये अशांत है, डॉट डॉट है, इसलिए 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होगा। अतः जो Q है, यानी हर, Q कहिए या हर कहिए, का खंड, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी होगी, अन्य संख्या भी होगी। यानी इसका जो हर होगा 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी होगी, तभी यह अशांत है। 2 और 5 का अगर होता तो केवल शांत होता।